Time and work question. Question is, Anil can paint a house in 60 days while Bimal can paint it in 84 days. Anil starts painting and after 10 days Bimal and Charu joins them. Together they complete the painting in 14 more days. If they are paid in a total of rupees 21,000 for the job, then the share of Charu in proportionate to the work done by him is. Sorry. तो क्वेश्चन में तीन लोग हैं, अनिल, बिमल एंड चारू. तो लिख लेते हैं अनिल, नेक्स्ट इज बिमल एंड थर्ड वन इज चारू. एंड इसके अलावा हमें ये गिवन है कि अनिल किसी काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है. अनिल उस काम को अकेला 60 डेज में कर सकता है. और अगर बिमल की बात करें तो वो अकेला 84 डेज में कर सकता है. और चारू का हमें पता नहीं है. बट अनिल पहले 10 दिन अनिल अकेला काम करता है. तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें, सबसे पहले जो भी हमें डाटा दिया हुआ है, जैसे चारू का हमें पता नहीं है बट इन दोनों का पता है, तो आप क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें यहाँ पे. तो दोनों का जो एलसीएम आएगा, दो का भी ले सकते हैं आप, दो का एलसीएम जो आएगा दैट इज़ 60/84. तो दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा ये, यहाँ से 12 कॉमन निकल जाएगा. तो एलसीएम हम ले सकते हैं, अंदर बचेगा 5 और 7. 5 और 7 का एलसीएम 35 होता है. तो 12 × 35 दिस एलसीएम कम्स आउट टू बी 420. और जितना एलसीएम आता है उतने यूनिट्स का हम काम मान लेते हैं, इतने यूनिट्स का हम वर्क मान लेते हैं. तो टोटल वर्क इज़ 420 यूनिट्स. तो 420 यूनिट्स अगर टोटल वर्क है जिसको अनिल 60 डेज में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो निकाल सकते हैं हम. 420 डिवाइडेड बाय 60. तो अनिल जो है एक दिन में 7 यूनिट्स बनाएगा. ये 7 कैसे आया, 420 टोटल यूनिट्स थी और अनिल उसे 60 दिन में कंप्लीट करता है. तो एक दिन में करेगा 420 डिवाइड बाय 60 विच इज़ 7. बिमल जो है वो एक दिन में ऐसे ही 420 डिवाइडेड बाय 84 5 यूनिट्स बनाएगा. अभी आगे जाने से पहले अगर हम क्वेश्चन पे दोबारा जाएं तो अनिल जो है पेंटिंग स्टार्ट कर देता है और 10 दिन तक अकेला ही काम करता है. पहले 10 दिन बिमल जो है अकेला ही काम करता है. तो बिमल अकेला अगर 10 दिन काम करता है, देखो 10 दिन तो ये हो गए, और फिर बाकी 14 डेज वो चारू और बिमल के साथ मिलके करता है. तो आप ये देख लो बस अनिल ने कितने दिन काम किया. तो अनिल ने टोटल डेज काम किया, 10 दिन अकेले काम किया और 14 डेज बिमल और चारू को साथ लगा के काम किया. तो टोटल अनिल ने 24 दिन काम किया. तो 24 दिन अगर काम किया तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना था. तो जो अनिल का कंट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा 24 डेज उसने काम किया और इंटू 7. तो दिस कंट्रीब्यूशन कम्स आउट टू बी 140 + 28 दैट इज 168. तो 168 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन किसने दिया आउट ऑफ 420. टोटल 420 यूनिट्स थी, उसमें से 168 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन अनिल का था. ऐसे ही अगर बिमल का कंट्रीब्यूशन निकालें तो बिमल ने 14 डेज काम किया क्योंकि उसने 10 दिन के बाद ज्वाइन किया. 10 दिन अनिल ने अकेला काम किया, 14 डेज बिमल ने चारू और अनिल के साथ मिलकर काम किया. तो बिमल ने जो काम किया वो 14 डेज था और एक दिन में 5 यूनिट्स बनाता है. तो इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन 70 यूनिट्स का था. तो ऐसे करके हम चारू का कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं. तो चारू जो यूनिट्स बनाएगी, सिर्फ यूनिट्स को मैं देख रहा हूँ, तो चारू जो यूनिट्स बनाएगी वो हम निकाल सकते हैं. वो कैसे निकाल सकते हैं, टोटल 420 थी, उसमें से अनिल का कंट्रीब्यूशन 168 का है टोटल और बिमल का कंट्रीब्यूशन 70 का है. ये दोनों माइनस कर देते हैं. तो 420 माइनस दिस वैल्यू इज 238 यूनिट्स. तो 420 में से 238 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो अल्टीमेटली दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी बेसिकली 182 यूनिट्स. तो 182 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन किसका है, चारू का है. कितने में से, 420 में से. तो जो पैसा मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी मिलता है, जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि चारू ने 182 यूनिट्स बनाई. तो मुझे चारू को कितना पैसा मिला वो बताना है. देखो टोटल पैसा, टोटल रुपीस जो मिले तीनों को मिला के वो 21,000 रुपये मिले, उसमें से चारू को कितना मिला ये बताना है. तो जितना चारू काम करेगी उतना ही मिलेगा. तो प्रोपोर्शनेट में देखें तो चारू ने 182 यूनिट्स बनाई, कितने में से, आउट ऑफ 420. तो 182 यूनिट्स आउट ऑफ 420, तो इतना ही
कंट्रीब्यूशन है चारू का, तो इतना ही प्रोपोर्शनेट में मिलना चाहिए किसका, टोटल का। टोटल कितना है, 21,000। तो 21,000 में से 182 डिवाइडेड बाय 420 इंटू 21,000 कर दिया हमने, तो इतना चारू को मिलना चाहिए। तो ये वैल्यू देख लेते हैं चारू को कितनी मिलेगी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये 0 से 0 कट गया यहाँ से, और ये आप काटोगे तो ये 50 बचेगा। तो 50 इंटू 182, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9,000 प्लस 100, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 9100 रुपीज़ चारू को मिलने चाहिए। तो टोटल कंट्रीब्यूशन में से जो चारू को मिलेगा वो 9100 रुपीज़ मिलेगा। ये आंसर होना चाहिए सवाल का, यही क्वेश्चन का सही आंसर है, 9100 रुपीज़।